हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, जो आज का सेशन रहने वाला है, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम 128 जो प्रश्न हैं रेशियो अनुपात चैप्टर के वो फिनिश कर चुके हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 129 से स्टार्ट करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। और मैं आपको बता दूं 129 से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ये सिक्के पर आधारित होंगे। तो कॉन्सेप्ट कहता क्या है, पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मैंने कहा, हेडिंग डालते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को करने के दो तरीके हैं। क्या आपका फोकस रहने वाला है, आपका फोकस रहने वाला है या तो सिक्कों की संख्या पर कि प्रश्न में क्या दिया गया है, या तो सिक्कों की संख्या पर, और या तो रुपए कितने दिए गए हैं, रुपए कितने हैं, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और पहचानेंगे कैसे वो आपको मैं बता दूंगा। क्लैरिफिकेशन सारा मैं आपको दे दूंगा किस टाइप से आपको करना है। तो जैसे 129 क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा इसी क्वेश्चन में। तो 129 कहता क्या है, मनु के पिग्गी बैंक में, कोई बैंक का नाम है पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के जो कुल 221 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 221 रुपये। यहाँ पर बताइए 221 रुपये, तो रुपये दिए गए हैं ना, यहाँ पर क्या दिए गए हैं? रुपये। ऐसे ही अगर यहाँ पर टोटल सिक्के देता कुल, तो इस सिक्के पर आधारित होता। यहाँ दिया गया है कुल 221 रुपये है, तो ये रुपये पर आधारित है। अगर सिक्के देता कुल, तो सिक्के पर आधारित होता। पहचान लिया ये किस पर आधारित है, ये रुपये पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कुल 221 रुपये दिए गए हैं, इसलिए ये रुपये पर आधारित है। ठीक, करने का तरीका पहले आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रुपये। देखो करने का तरीका, रुपये कितने हैं? 221। अगर रुपये आपको दिया गया है प्रश्न में, तो आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो, एक काउंटडाउन सा लिखते हो। काउंटडाउन कैसे लिखते हो, देखिए, रुपये सिक्के रुपये, रुपये सिक्के रुपये, रुपये सिक्के रुपये। अगर सिक्के होता तो सिक्के रुपये सिक्के, यानी कि रुपये उसके बाद किसका नंबर आएगा? सिक्के का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? रुपये का। तो ये हमारा क्रम रहता है करने का तरीका। अब यहाँ पर किस के रुपये दिए गए हैं? तो 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये। यहाँ आर मैंने लिखा हुआ है रुपये और पी मतलब पैसे। सही है। करने का तरीका कैसा है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुल रुपये लिखने हैं। 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के, इस प्रकार से रुपये दिए गए हैं। टोटल कितने दिए गए हैं? 221। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रुपये दिया गया है तो हमेशा अनुपात सिक्कों का होगा। अगर सिक्के दिया गया है कुल, तो अनुपात रुपये का होगा, 100% होगा ही। सही है। तो यहाँ पर जिनका अनुपात 4:3:6 है, यानी कि जिनमें अनुपात 4:3:6 है, क्लियर, यानी कि सिक्कों में अनुपात 4:3:6 है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो मेरे वास्तविक वैल्यू दी गई है 221 रुपये है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा वास्तविक संख्या क्या दी गई है। यहाँ पर रुपये है आधारित वास्तविक संख्या का, यानी कि वास्तविक संख्या का आधार क्या है? रुपये। तो सबको रुपये में बनाना पड़ेगा। सिक्के होती तो सिक्के में बनाना पड़ता। अब एक बात बताइए, मैंने कहा ये 50 पैसे के सिक्के आपके पास 4 हैं। कितने? 4। तो आपने कहा अठन्नी। तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ 200। देखिए 50 × 4 200 पैसे, और 200 पैसे का मतलब होता है 2 रुपये। डायरेक्टली लिख सकते हो आप। चलिए, 1 रुपये का 3 में गुणा करोगे तो 3 रुपये,
और 2 रुपये का 6 में गुणा करोगे तो 12 रुपये। फाइनली अकॉर्डिंग टू रेशियो, ये रेशियो के फॉर्म में निकला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रेशियो कितने रुपए बैठ रहे हैं? आपने कहा 2 और 3 5, 5 और 12 17 रुपये बैठ रहे हैं। क्लियर? और एक्चुअल में वास्तविक रूप में कितने रुपए हैं? 221। ठीक है, पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। आपने निकाल ली पुटिंग वैल्यू, 17 से काटिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 5 51, 17 तिया 51, 13 पुटिंग वैल्यू आ गई। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 13। किस में पुट करना है? ये कह रहा है पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्के किसके? 50 पैसे, यानी कि आपको इसमें रख देना है। किस में रख देना है? इसमें 4 में रख दीजिए। 13 चौक 52, यानी कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 52 सिक्के थे। अगर आपसे कहता है 1 रुपये के कितने थे, तो 13 तिया 39। अगर आपसे कहता है कि 2 रुपये के कितने थे, 13 छिंग कितना होता है? 78। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं, अभी आ जाएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। 130 हमसे कहता क्या है, पहले देख लेते हैं लैंग्वेज क्या कह रही है। एक बैग में 50 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, सभी पैसे दिए गए हैं। क्लियर? किस अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में है। जबकि यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं, तो भाई ये रुपए कितने हैं? 30। तो ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? रुपए पर आधारित। तो रुपए, सिक्के, रुपए आप लिख सकते हो ना, रुपए, सिक्के, रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधे आपको रुपए में चेंज करना है क्योंकि वास्तविक वैल्यू रुपए है। तो रुपए में चेंज करने के लिए, रुपए में आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 पैसे का गुणा 1 यूनिट में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 पैसे। और जैसे ही आप रुपए में चेंज करोगे तो 100 का भाग लगाएंगे। रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, 0.25 आ जाएगा रुपए में। क्लियर? क्योंकि हमें रुपए में डाटा चाहिए। यहाँ पर आपने कहा 10 दूनी 20 पैसे, पर पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो 100 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.20। ऐसे ही 5 तिया 15 पैसे, पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो 100 का भाग लाओगे, आ जाएगा 0.15 रुपये। तो कहने का मतलब क्यों मैंने चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर सभी रुपए 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 किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू रुपए में है। अगर पैसे की तुलना रुपए से करोगे फिर तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 25 20 45, 45 15 60, 60.60 रुपये। इसी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 30। क्लियर? 30 रुपये के बराबर। फाइनली देखो 30 से 60 कट जाएगा कितने बार? 2 बार। और आपको पता है 0.2 संख्या के बाद है तो नीचे लगा दोगे आप कितना? 100। क्लियर? 1। आपको तो लेफ्ट हैंड साइड की पुटिंग वैल्यू चाहिए, तो आपने 50 काटा, 50 इधर पहुंच गया। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। किस में रखना चाहेंगे? आपसे कहा है 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 5 पैसे की सिक्के कितने? 3 में रख दीजिए। क्या पुटिंग वैल्यू कितनी है? 50 रख दिया। आंसर आ गए 150 सिक्के होंगे। कितने सिक्के? 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। 131 हमसे कहता क्या है? अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको करते करते ना, देखते देखते आप वीडियो देखते रहें, बस प्रैक्टिस हो जाएगी। एक लड़की के पास कुल 60 रुपये हैं। रुपये कितने हैं? 60। तो रुपये पर आधारित प्रश्न है, सही है। और जिसमें 5 6 8 का अनुपात है। अनुपात कितना है? 5 6 और 8 का अनुपात है। और जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में है, सही है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपको पता है रुपये अनुपात होगा सिक्के का, फिर आ जाएगा रुपये। और करने का तरीका वही है, गुणा करने का, सही है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है गुणा। अगर 1 रुपये के हमारे हाथ में 5 सिक्के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हमारे हाथ में हैं, तो 5 रुपये होते हैं।
50 पैसे के सिक्के अगर हमारे हाथ में 6 हैं तो हमने कहा 5 सिक्के 30, 300 पैसे होते हैं और पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो 100 का भाग लगाओगे और जैसे ही 100 का भाग लगाओगे ये आर हो जाएगा, पी का आर में चेंज कर दोगे और इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3R यानी कि 3 रुपये। सही है, 300 पैसे का मतलब 3 रुपये होता है। अब मैंने कहा 25 का 8 में गुणा करोगे 200 पैसे, 200 पैसे मतलब 2 रुपये। फाइनली हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेशियो 5, 3, 2 यानी कि 10 रुपये हैं और एक्चुअल में 60 रुपये हैं। इससे कितना टाइम्स आ गया, इससे कितना टाइम्स आ गया, आपने कहा एक की वैल्यू 6 टाइम्स आ गई पुटिंग वैल्यू। ये पुटिंग वैल्यू किस में रखना चाहेंगे, आपने कहा 25 पैसे के सिक्कों में रख दीजिए। 25 पैसे के सिक्के किसके, 25 पैसे के रख दीजिए। आपने रख दिया, पुटिंग वैल्यू 6 और आंसर आ गया 8 6 48। कितना होगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 132 करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 करना चाहेंगे हम लोग। आ रहा होगा समझ में, प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा अच्छे से। तो 132 कहता क्या है, 132 कहता है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, सही है। ये सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात में है, सही है। यदि सिक्कों का मूल्य, यहाँ पर भी मूल्य दिया गया है, सिक्कों का मूल्य कितना रुपए है, आपसे कहा गया है 171 रुपये। उसी कॉन्सेप्ट पे आइए, उसी क्रम में आइए, रुपए, सिक्के, रुपए चेंज कर लेंगे रुपए में। अगर आपके पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 × 5 250 पैसे आ जाएंगे। 250 पैसे का मतलब होता है 2.5 रुपये, समझ में आता होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 चौक 100 पैसे, इसका मतलब 1 रुपये। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, 10 दिया 30 पैसे, यानी कि 30 पैसे है ना, रुपये में चेंज करोगे 0.30 रुपये, क्योंकि 30/100 करोगे। बात आ रही है समझ में। फाइनली आपके पास कितने रुपए हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, आपने कहा 2.5 और 1 3.5, 3.5 और 0.30, ये आ जाएगा 3.80। क्लियर, मैंने जोड़ा है, कुछ नहीं किया। जोड़ने में करते क्या है, चलो मैं सिखा देता हूँ। 2.5 क्लियर, यहाँ 1 लिखना है, 0.0 यहाँ पॉइंट, देखो ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और 3 जोड़ लेंगे 8.3, 3.8। क्लियर, अगर 0 सब में बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो मान्य नहीं होता। ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। फाइनली कितना आ रहा है 3.80। चलिए 0 मान्य नहीं होता, आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी की वैल्यू कितना है 171 रुपये। क्या काट पा रहे हैं आप, क्या काट पा रहे हैं, काटने का तरीका देखिए। ये क्या है 3.8, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ये देखिए पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए 10। 19 से ये 2 बार, 19 9 171, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनली 2 से कितना, ये 5 बार। 1 की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग वैल्यू, जो कि आ जाएगी 5 नाम 45। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 45। किस में पुट करना है, ये आपसे कहता है हर प्रकार के सिक्के बताइए, हर प्रकार के सिक्के। तो पुट कर दीजिए 45 हर प्रकार के सिक्कों में। तो हर प्रकार के सिक्के, यहाँ भी 45, 225 देगा, यहाँ भी 45, 180 आ जाएगा, और यहाँ भी 45, 135 आ जाएगा। तो 225, 180, 225, 180, 135, जो कि ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 पर आने की कोशिश करते हैं। 133, चलिए। ठीक है, ये हमसे कहता है क्या है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। कहने का मतलब लाल और नीली गेंद है ना, उनका अनुपात क्या है, आपस में क्या है, स्थिर है। इसका मतलब क्या है, जो रेड गेंद है R1, नीली है, नीली को ब्लू कहते हैं V1, का अनुपात आपस में क्या है, स्थिर। स्थिर जब भी कोई भी कंडीशन होती है तो इसकी 2 कंडीशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। आप करते थे ना, तो मैं कह सकता हूँ R1 बराबर होगा V1 अपॉन R2
अपॉन, आपको पता है R1 अपॉन R2 बराबर B1 अपॉन B2, दो कंडीशन बना लेंगे। कभी भी अगर आपकी लाल और नीली रंगों की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, इसका मतलब R की यानी कि लाल गेंदों की दो कंडीशनों का अनुपात नीली गेंदों की दो कंडीशनों के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? सही है। दो क्या, तीन कंडीशन के बराबर होगा, चार कंडीशन के बराबर होगा, क्योंकि इनका तो अनुपात बराबर ही है। बात आ रही है ना समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हमसे कहता है जब उसमें 44 लाल गेंद थी, जब R1 का मान 44 था, 44 लाल गेंद थी, तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, तो B1 का मान 36 था। और फिर हमसे कह रहा है तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, हो चुका है। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 होती, नीली गेंदों की संख्या, दूसरी कंडीशन 54 होती, तो लाल गेंदों की संख्या क्या होती, ये पूछा गया है। कर लीजिए, बहुत आसान है। काट पा रहे हैं क्या? काट दीजिए। 9 छिंग 54, 9 चौक 36, ये 2 ये 3, ये कितने बार कटेगा? 22 बार, और 22 दिया आंसर आ जाएगा 66। यानी कि जो उसमें निकालनी है लाल गेंद दूसरी अवस्था में, वो 66 है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आसान है, तरीका अच्छा होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 133 हमसे कहता क्या है, सॉरी 133 था ये, 134 देखते हैं। चलिए 134 आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आसान है, वही तरीका है, 134 होमवर्क है, ठीक है। 135 भी आपके लिए होमवर्क है, वही क्वेश्चन है 135, एक जैसे क्वेश्चन आप कर लेना 135। अब देखते हैं 135 के बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ठीक ठाक लग रहा है, लैंग्वेज बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 136 देखने की कोशिश करते हैं। 136 हमसे कहता क्या है, 136 वे क्वेश्चन में कहता है राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। रुपये कितने हैं? 210। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि रुपये पर आधारित प्रश्न है, क्लियर। और जब भी रुपये देता है तो हम अपनी तरफ से चीज़ें लिख लेते हैं, रुपये, सिक्के और रुपये, ये अपनी तरफ से हम लिख लेते हैं। सही, एक ऑर्डर, एक क्रम लिख लेते हैं। सिक्के क्या कह रहा है, सिक्के का 20% 5 रुपये है, यानी कि सिक्के का देखो 20% 5 रुपये का है, ये कह रहा है हमसे। और जबकि हमसे कहता है 25% 10 रुपये का है, 25% 10 रुपये का है। जबकि हमसे कह रहा है 15% 2 रुपये का है, 15% 2 रुपये का है, जबकि शेष 1 रुपये का है। आप मुझे बताइए, हमेशा सिक्कों की संख्या अपने आप में 100% होगी, क्योंकि सभी चीज़ अपने आप में 100% होती हैं। यहाँ तक 20%, 25%, 15%, ये हो गया 45 और 15 60%। कितने हो रहे हैं? 60%। तो कितने बचे? 40% सिक्के बचे ना, और 40% सिक्के बचे वो 1 रुपये के हैं। कितने रुपए के हैं? 1 रुपये के हैं। और अगर आपको इसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा जो मैंने बना दिया है रुपये, तो सही से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, रुपये 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 रुपये, ठीक है ना? अब तो सही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो सभी अनुपात है ना, परसेंट मतलब अनुपात, अनुपात बना ले। इसको मैं पढ़ सकता हूँ 5 के पहाड़े में 4 बार, 5 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 3 बार, 5 के पहाड़े में 8 बार। तो ये तो सिक्कों का अनुपात निकल आया। ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। करते कैसे? रुपए बनाते तो हम तो सीधे गुणा कर लेते हैं कि 5 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं, 4 यूनिट है हमारे पास, तो 5 चौक 20 रुपये हैं हमारे पास। यहाँ पर देखो 10 पंजे 50 रुपये हैं हमारे पास, यहाँ 2 तिया 6 रुपये है हमारे पास, यहाँ 1 अट्ठे 8 रुपये है हमारे पास। फाइनली एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू रेशियो हमारे पास रुपये कितने बैठ रहे हैं? आपने कहा जोड़ेंगे 20, 50, 70, 70 और 14 84, यानी कि अकॉर्डिंग टू रेशियो हमारे पास 84 रुपये हैं। इसी की वैल्यू एक्चुअल में 210 रुपये के बराबर है। तो पुटिंग वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप टेबल से काट लेंगे। 21 से कटता है ये 4 बार, 21 से 10 बार, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/4 मतलब 5/2। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रखना चाहेंगे? आपसे कह रहा है
1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी? तो 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो कि 8 है, 8 में रख दीजिए। क्या? 5/2, यानी कि कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। यहाँ लिख देते हैं कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20। आंसर आ गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। 137 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन तो अच्छा था। इसमें क्या है, थोड़ा सा है कुछ, मतलब कैलकुलेशन भी करा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 137 आप कर लेंगे, होमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे वह क्वेश्चन अभी कराए हैं वैसा ही है। 137 होमवर्क है, 138 भी मैंने होमवर्क में आपको दे दिया। सिंपल है, वही सेम पैटर्न है। 138, 139 देख लेते हैं। 139 में देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो आप कर लेना, क्योंकि आप नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं आपको। तो 139 ये भी आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। और 140 ये भी आपके लिए होमवर्क रहा, पर ये पॉइंट में आ रहा है तो मैं इसकी कैलकुलेशन करा देता हूँ, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, है ना। जैसे 140 देख लेते हैं। 140 कहता क्या है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जो कि उनका मूल्य कितना है? 93.75। तो रुपए कितने हैं? ये 93.75 रुपये हैं। तो ये तो रुपए पर आधारित प्रश्न रहा। रेलवे में रुपए पर आधारित ही आए हैं प्रश्न, सिक्कों पर आधारित नहीं आए हैं, ठीक है। तो रुपए आपको पता है क्रम, रुपए, सिक्के, रुपए, ये हमने क्रम लगा दिया। और फिर इनका अनुपात कितना दिया गया है? 3, 4, 5, 3, 4, 5। मैंने आपसे कहा है अगर रुपए दिया जाएगा तो हमेशा अनुपात सिक्के का होगा, अगर सिक्के दिया जाएगा तो हमेशा अनुपात रुपए का होगा। सीधे आंख बंद करके, अगर रुपया दिया जाएगा, अगर रुपए दिए जाएंगे तो अनुपात सिक्के का होगा, अगर सिक्के दिए जाएंगे तो अनुपात रुपए का होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनली मैंने अभी करके आपको बताया है कैसे करते हैं। 1 रुपये के 3 यूनिट आपके पास सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपये। 50 पैसे के आपके पास 4 यूनिट सिक्के हैं, तो 50 चौक 200 पैसे मतलब 2 रुपये। 25 पैसे के 5 है, यानी कि 125 पैसे। इसको चेंज कर लो रुपए में, तो 1.25 रुपये। फाइनली आप मुझे बता पा रहे हैं कि आपके पास रुपए रेशियो के फॉर्म में 3 और 2 5, और ये 6.5 रुपये आ रहे हैं। इसी की वैल्यू कितनी है? 93.75 रुपये। क्लियर? अब आप वैल्यू ले लीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए 25 से काटने जा रहे हैं हम लोग। और इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं काट के बताता हूँ कई तरीके से। पहले 25 से काट लें, 25 से 25 बार। 25 दिया 75, 25 दिया 75, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 15, 18, 187, यानी कि 25 सत्ते 175, यहाँ बचेगा 12, 25 पंजे, फिर 25 से काट लेंगे, 25 एकम 25, यहाँ बचेगा 12, यानी 125। ये आ गया 15 टाइम्स, कितना आ गया? 15 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों में। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कौन कौन से हैं? 15 इसमें रख देंगे, 15 इसमें रख देंगे, 15 इसमें रख देंगे, और आंसर आ जाएगा 45, 60 और 75। यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा, 45, 60 और 75। काटने का प्रोसेस ऐसा है, आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसा नहीं कि वैसे ही करना है। मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। 6.25 रुपये आया है, इसकी वैल्यू कितनी है? 93.75। अब मैं आपको बता दूं, अच्छे से सुनना। क्या मैं 6.25 में 4 का गुणा कर दूं? जब इधर 4 का गुणा किया है तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ये 6.25, ये 6.25 बन गया 25, और इसमें भी 4 का गुणा करने पर आपको पता होगा ये 75 पैसे हैं, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, यानी कि 1.5, 3, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 तो यहाँ से मिलेगा। और 93 चौक कितना होता है आपको पता है? 90 का 4 में करोगे, 3 चौक 12 और 9 चौक 36, 360 और 12,
ये आ गए 372 और 372 में 3 जोड़ दोगे तो आएगा 375 डायरेक्टली, तो 25 से कट जाएगा 15 बार। तो पुटिंग वैल्यू आ चुकी है 15 टाइम्स, इससे भी कर सकते थे। चलिए आगे होगा समझ में, यानी कि इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ तक करेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा अभी आराम करेंगे, 1 सेकेंड आराम नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम है, पानी पी के आते हैं, सॉरी आराम के लिए। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा मजाक वगैरह चलता रहेगा क्योंकि हम लोग कार्टून नहीं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं, 141 पर, ठीक है। चलिए तो 141 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 141 करने के लिए आप लोग तैयार है। एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आपस में बराबर हैं, यानी कि ये आपस में क्या है, बराबर है। यदि बैग में कुल धन 368 है तो टोटल रुपए कितने हैं बैग में, 368। इससे हमें पता चलता है कि ये रुपए पर आधारित प्रश्न है। और जैसे ही पता चल गया तो रुपए, सिक्के और यहाँ पे लिखना है रुपए, इस टाइप से आपको लिख लेना है। और जबकि इनके मध्य देखिए जो अनुपात है वो सिक्कों की संख्या आपस में बराबर है। बराबर क्या होता है, 1:1:1। फाइनली आप मुझे बताइए 1 रुपये की 1 यूनिट, यानी कि आपको 1 कम 1 रुपये यहाँ मिल जाएगा। 5 रुपये के सिक्के 1 है तो 5 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। 10 रुपये के सिक्के 1 है तो 10 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। मुझे आप बता पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रेशियो कितने रुपये आए, 1, 5, 10, 16 रुपये। और इसी की वैल्यू एक्चुअल में 368 रुपये है। काट देंगे, 16 दूनी 32 और यहाँ बचेगा 4, 16 चौक 48। पुटिंग वैल्यू 24 आ गई। और किस में पुट करना चाहेंगे, बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल संख्या की बात करते हैं तो 111 कुल संख्या हो जाएगी 3, और 3 में रख देंगे क्या, 24। कुल सिक्के आ जाएंगे 72। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये 72 कुल क्या पूछा गया है बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आप बताइए मुझे, ये कह रहा है 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में। तो यदि बैग में कुल धन 368 है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, ठीक किया है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। 1 एकम 1, 5 रुपये का 5 में गुणा किया, 10 का 10 में किया। फाइनली यहाँ पर आ गया 16। 16 की वैल्यू 368, 16 दूनी 32, यहाँ कितना बचेगा 4, 16 तिया 48, सॉरी 16 तिया 48। तो यहाँ 23 का गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 69। क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्लियर, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है, वरना तो भगवान ना बन जाए इंसान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 142 पढ़ लेते हैं। तो मजाक चलता रहेगा, जैसे क्लास एक नॉर्मल तरीके से आएंगी तो मैं नॉर्मली मजाक में तो रहता ही हूँ, और मजाक में रहना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को अच्छा भी रहता है लाइफ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 हमसे कहता क्या है, 142 पहले तो हमने यहाँ पर ये सुंदर सा 142 उतार लिया। अब ये कह रहा है 305 का बंटवारा करना है, 305 रुपये का किस में बंटवारा करना है, 3 भागों में। पहला भाग है 3/7, दूसरा भाग है 2/3 और तीसरा भाग है 4/5। और ये जो भाग हैं वो आपस में क्या है, बराबर। और मैं इस कॉन्सेप्ट को रेशियो में पढ़ा चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था। बराबर है, ऊपर का एलसीएम नीचे से गुणा। अगर बराबर में, अगर बट्टे में आपके अनुपात दिए गए हैं, सही है, यानी कि 3/7, 2/3, 4/5 की वैल्यू बराबर की अवस्था में है, तो आप क्या करना, इसको करने का तरीका, अंश का एलसीएम हर से गुणा, आंसर आ जाएगा। तो अंश का एलसीएम कितना आ गया, 12। अब देखिए 3 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है, आपने कहा 4 बार,
4 बार आया, 4 का गुणा हर से कर लीजिए, 4 सत्ते 28 आ गया अनुपात के टर्म्स में। 2 के पहाड़े में 12 6 बार आता है, 6 तिया 18। 4 के पहाड़े में 12 3 बार आता है, 3 पंचे 15। ये इनके बीच में अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। यानी कि कभी भी बराबर का आपको अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंश का, जो भी अंश में जो संख्याएं होंगी उनका एलसीएम और नीचे से हर से गुणा कर देना। ठीक है, चलिए पढ़ा चुका हूँ वैसे मैं, आप समझ लिए फिर द्वारा। तीसरा हिस्सा क्या होगा, तीसरा हिस्सा ये निकालना है। आप मुझे बताइए सबको मिलाकर कितना बैठता है। 5 8 13, 13 8 21, 21 की एक कितनी आ गई 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6। 61 की वैल्यू कितनी है 305। कितने बार आ रही है पुटिंग वैल्यू, 5 टाइम्स बार आ रही है। किस में पुट करना है, तीसरा हिस्सा कितना है 15, पुट कर दिया। 15 पंचे 75, यही क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 143 पर। 143 में क्या कहता है कि 1870 का बंटवारा करना है। इस प्रकार करना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, जबकि तीसरे भाग का 1/6 आपस में बराबर है। तो सीधी बात है, ऊपर का एलसीएम नीचे से गुणा, ऊपर का एलसीएम 1 ही आएगा, नीचे से गुणा कर दीजिए। 1 के पहाड़े में 1 ही बार आता है, 2 अनुपात 3 अनुपात 6 डायरेक्टली आ गया। और 2 और 3 5 और 6 11 की वैल्यू टोटल के टर्म्स में 1870 है। 11 एकम 11, 7 बचेगा 11, यानी कि 170 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है, तीनों भाग में रख देंगे, रख दीजिए 170 और 170। आंसर आ जाएगा 17 दूनी 34, 340, 17 तिया 51, 510 और 17 पंजे 85, 17 छिंग 102। तो फाइनली आंसर आएंगे 340510102 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, किस पर, 144 पर। चलिए 144 आपसे कहता क्या है, 144 ही होगा ना, हाँ 144 ही होगा। तो जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी को 3 गुना प्राप्त होता है। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। 144 कहता है ए बी सी के बीच 1380 रुपये बांटने हैं, सही है। जिसमें ए को ए बी और सी, ए को सी का 5 गुना मिलता है, जबकि और बी का 3 गुना मिलता है। और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है दूर वाले से रिश्ता, जो का मतलब होता है पास वाले से रिश्ता। तो बी का दूर वाला सी नहीं है, दूर वाला ए है। तो बी का 3 गुना मिलता है किसको, ए को। तो बी का 3 गुना मिलता है किसको, ए को। जो 2 बार आता है रेशियो में वैल्यू, उसको समान कर लेते हैं। यहाँ पर कितने का गुणा, 3 का, तो इसके दोस्त को भी देना पड़ेगा वरना ये रूठ जाएगा। और इसको देना पड़ेगा 5 और इसके दोस्त को भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये रूठ जाएगा। और जब हम दे देते हैं तो सभी खुश हो जाती है, सारी फैमिली खुश, और सारी फैमिली खुश, तो इसी कंडीशन को कहते हैं सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड हो चुका है, ये आ गया 15, ये आ गया 5, ये आ गया 3। फाइनली इनका बंटवारा करना है 1380 रुपये के फॉर्म में। 15 5 20 और 3 23, 23 का मान कितना है 1380। क्या काटना चाहेंगे, काट लीजिए, ये कट जाएगा 23 से। कितने बार कटेगा, काट लीजिए। अगर कट रहा है तो सही जोड़ा है, 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 23 से 1/380 बार कट जाएगा। पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 23 पंजे कितना होता है 115, 23 पंजे 115, बचेगा कितना 23 पंजे 115, पूरा जा रहा है तो 23 पंजे 115 और 23 छिंग 138, यानी कि 16 टाइम्स आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। पुट कर दीजिए 16, यानी कि 15 छिके 90, 900, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि 900, 300 और 180 इसका आंसर है। रख दीजिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आप रख देना। चलिए, तो भाई रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है 145 और रेशियो खत्म। यानी कि रेलवे में 2016, 17, 18, 19 में जो भी प्रश्न रेशियो में आए हैं उनको हम खत्म करने वाले हैं। लास्ट प्रश्न है और करते हैं। 13,680 को
3 लोगों में बांटना है, 3 व्यक्ति में बांटना है, जहाँ पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, जहाँ पहला भाग किसका तीसरे भाग का 3/5 है, यानी कि हर ले लेगा ये 5, ये हो जाएगा 3। हमेशा ध्यान रखना बंटवारे में पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो जिसका होता है वो हर में जो नंबर होता है उसको ले लेता है और अंश को दे देता है दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को दे देगा 1 को। जबकि दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात, दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात कितना है 4:7। दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात कितना है 4:7। तो पहला भाग कितना होगा, तो पहले तो जो नंबर 2 बार आता है उसको समान कर लेते हैं, 7 इधर 5 इधर। 7 दिया है तो इसके भाई को दो वरना ये रूठ जाएगा, 5 दिया है तो इसकी बहन को दो, ये रूठ जाएगा। फाइनली रेशियो सेटिस्फाइड हो गए, जो कि है कितने 21, 20 और 35। इन तीनों को जोड़ने पर आता कितना है, आता है 6, 3 2 5 और 2 7, 76 की वैल्यू 13680 है। काट लेंगे, पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 19 से 4 बार कटता है, 19 सत्ते 133 बचेगा 3, 19 दूनी 38 और 4 से काट लेंगे, 4 1 कम 4 और बचेगा 3, 4 8 32। पुटिंग वैल्यू 180 आ गई। किस में रखना चाहेंगे, तो पहला भाग कितना होगा, पहला भाग ये रहा और इसमें गुणा कर देंगे, 18 1 कम 18 की 8, कैरी कितनी 1, 18 2 36 और 1 37, यानी कि 3780 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो आज का यही हम समाप्त करते हैं वीडियो और थैंक यू।